गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5 का एसएसटी में फर्स्ट चैप्टर द मैप बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैप का ही था, वो पार्ट 1 में, ये वीडियो पार्ट 2 में होगी। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कीज़ ऑफ द मैप। क्या देखेंगे? कीज़ ऑफ द मैप। तो ध्यान से बच्चों देखना, एवरी मैप हैज़ कलर, शाइन एंड सिंबल। मतलब प्रत्येक मैप में कुछ न कुछ रंग, कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल, यानी कि कुछ उस तरह का संकेत होते हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप। इसे मैप में लैंग्वेज कहा गया है, भाषा कहा गया है। वंस दीज साइन एंड सिंबल आर अंडरस्टूड, इट इज़ ईजी टू रीड अ मैप। आप मैप तब जाकर ढंग से समझ पाओगे जब आप इस सिंबल, साइन, कलर्स को सही तरह से जानोगे। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड अ की गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको इस मैप में बहुत सारा टाइप का आपको फिगर दिखने को मिल जाएगा, और इसके नेक्स्ट पेज में भी आपको दिखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। It tells us about the various color, scale and symbols in the map। मतलब जो स्केल है उसमें बहुत सारे रंग इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि उस हर एक रंग का क्या मतलब होता है मैप पे, हम उसको देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं मैप का जो फर्स्ट की है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो है डायरेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन यूज्ड टू फाइंड योर वे ऑन द मैप। मतलब जब आप मैप को देखोगे तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है। तो जनरली हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो है 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन उनके अलावा भी सब डायरेक्शन होते हैं। आप ध्यान से देखोगे, द टॉप ऑफ द मैप इज़ द नॉर्थ, द बॉटम ऑफ द मैप इज़ द साउथ, टू योर राइट इज़ द ईस्ट एंड टू योर राइट लेफ्ट इज़ द वेस्ट। मतलब आप किसी भी मैप में, वर्ल्ड का मैप, किसी भी मैप, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का मैप आप देखोगे, ऑलवेज टॉप जो होंगे वो नॉर्थ होंगे, बॉटम साउथ होंगे, उसके बाद जो आपके राइट होंगे, राइट आपके ईस्ट, एंड जो लेफ्ट होंगे वो वेस्ट होंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हो जो न्यूज़ वर्ड आता है, न्यूज़, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर वर्ड है न्यूज़। ठीक है। तो आप जो न्यूज़ देख रहे हो वो न्यूज़ का मतलब ही वही होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। उसके बाद जो मेन डायरेक्शन हो गए वो तो 4 हो गए, उसके अलावा भी 4 और सब डायरेक्शन होते हैं। मतलब जो 2 डायरेक्शन के बीच में, आप फिगर में देखो, आप इस तरह से आप देख पाते हो कि ये एक डायरेक्शन और ये एक 2 डायरेक्शन, तो यहाँ और यहाँ। तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया और ये आपके हो गए ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो इसके बीच से एक डायरेक्शन निकलेगा जो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे स्केल को। वी कैन नॉट मेक मैप्स शोइंग द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। द स्केल enables us measure distance from one place to another on the particular map। मैप में किसी भी एरिया, किसी भी जगह, किसी भी बड़े बड़े जो एरिया होते हैं, फील्ड होते हैं, वो कितने हेक्टेयर में, कितने किलोमीटर में, कितने 1000 किलोमीटर में होते हैं, उनको उतना ड्रॉ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इसको आसानी से समझने के लिए, मैप में इजली वो नोट हो, इसीलिए वहाँ पे स्केल का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखोगे, मैप आर क्लासिफाइड इनटू लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। मैप को 2 पार्ट में स्केल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, एक लार्ज स्केल मैप एंड एक स्मॉल स्केल मैप। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द अर्थ टू बी सोन एंड द साइज ऑफ द मैप। तो अर्थ पे कौन सा एरिया कैसा है, उसके साइज के अनुसार जो है स्केलों का क्लासिफिकेशन होता है। द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, कंटिनेंट्स एंड द कंट्रीज आर स्मॉल स्केल मैप्स एज अ लार्ज एरियाज आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्मॉल साइज मैप। मतलब जो वर्ल्ड का मैप अगर हम देखते हैं तो उसमें कंटिनेंट्स, कंट्री
वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे बाउंड्रीज उसमें होते हैं। तो उनके स्केल को, उनके जो एरिया होता है, बड़े बड़े एरिया, लार्ज एरिया, वो लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से ये स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि जो 100 किलोमीटर है उसे 1 सेंटीमीटर माना जाता है मैप में। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे ये यहाँ अब ध्यान से देखो, यहाँ पे द मैप ऑफ टाउन्स, विलेज एक्सेट्रा आर लार्ज स्केल मैप एज द स्मॉलर एरियाज आर रिप्रेजेंटेड और लार्ज साइज मैप। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ल्ड कंट्रीज़ या कंटिनेंट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा साइज़ बड़ा होने के कारण जो है मैप पे उतना बड़ा एरिया रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए उनको स्मॉल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, जबकि टाउन विलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ ऑन अ मैप द स्केल स्टेट्स दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मैप में एक स्केल यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 किलोमीटर। मतलब अगर कोई एरिया को रिप्रेजेंट करना है 500 किलोमीटर एरिया को, तो वहाँ पे मैप में सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर वहाँ बनेगा और वो 500 किलोमीटर एरिया को वो कैप्चर कर लेगा। समझ गए बच्चों। द स्केल स्टेटमेंट गिविंग द स्केल यूज्ड इन द मैप इज शोन आइदर ऑन द टॉप और द बॉटम ऑफ द मैप। स्केल जो होता है मैप में हमेशा या तो मैप के आप ऊपर देखोगे या फिर उसको नीचे की तरफ देखोगे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे साइन एंड सिंबल्स को, यानी कि जो साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनको हम देखेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट फीचर्स ऑन लैंड। मतलब लैंड पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स दिखने को मिलता है, कहीं पे प्लेन, कहीं पे आपको माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यू, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अलग अलग है। देयर आर बाउंड्रीज, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, चर्चेस, रोड, कैपिटल, सिटीज़, रेलवे लाइंस, रिवर, ब्रिज एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में आपको बाउंड्रीज, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, चर्च, रोड, कैपिटल, सिटीज़, रेलवे लाइंस, रिवर, ब्रिज ये भी आते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ दिस पिक्चर ऑन द मैप। मतलब इस मैप पर सभी के पिक्चर को, सभी के ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर किसी टेंपल का है तो आप टेंपल भी ड्रॉ करोगे, चर्च का है तो चर्च ड्रॉ करना पड़ेगा, कैपिटल सिटी को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनके लिए साइन और सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बच्चों। It is not therefore certain standard signs and symbols are used to show these feature। इसलिए नीचे दिए गए कुछ सिंबल और साइन हैं, जिससे आप काफ़ी ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये साइन और सिंबल का इस्तेमाल मतलब जो है किस लिए होता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री का साइन जो है आप देख पा रहे हो, इस मैप में आप देख पा रहे हो किस तरह से है। उसके बाद सेकेंड है आपका स्टेट बाउंड्री। तो आप स्टेट बाउंड्री देख सकते हो। मेटल्ड रोड रहेगा तो इस तरह का, अनमेटल्ड रोड रहेगा तो आप देख पा रहे हो। ट्यूनल जो है वो आपका ये हो गया, कार ट्रैक ये इस तरह का, फुटपाथ अगर कहीं पे दिया हुआ है तो यहाँ पर, रेलवे लाइन तो ये हो गए, है ना। तो इस तरह से आप तमाम आप देख पा रहे हो। ब्रिज, कैपिटल ऑफ कंट्री, स्टेट हेडक्वार्टर, सिटी, टाउन, पोस्ट ऑफिस, है ना। और इधर आ जाओ टेम्पल, मॉस्क्यू, है ना, चर्च, टॉम्ब, स्ट्रीम। तो ये सारा का सारा जो है मैप पर इसको इस्तेमाल की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, ताकि वो फिजिकल फीचर्स, फिजिकल एरिया को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद हम देखेंगे द सिंबल यूज्ड इन द मैप्स आर यूनिवर्सल। मतलब जो भी मैप पर सिंबल या साइन का इस्तेमाल की जाती है वो सार्वभौमिक, यानी कि पूरी दुनिया में वो चीज़ लागू होनी चाहिए। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेस द सेम सेट ऑफ सिंबल। काफ़ी ज़्यादा जो देश थे वो क्या किए कि एक मीटिंग किए और उनके द्वारा सुझाया गया ये जो भी आप देख पा रहे हो उस तरह का साइन सिंबल, वो लोग आपस में राय विचार करके तब इसे मतलब क्या किए, पास किए हैं। हेंस दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल और इंटरनेशनल सिंबल। इसलिए सभी देशों पर यह चीज़ लागू हो रहा है, तो इसे हम लोग कन्वेंशनल या इंटरनेशनल सिंबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर में इतना ही।
नेक्स्ट डे आपको आगे मिलेगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।